Assalamu alaikum to everyone. So today again we are going to talk about resources and development. So लास्ट दो लेक्चर्स में हमने एक तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के ऊपर हमने डिस्कस किया, फिर हम ऑरिजिन के बेसिस पे या क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बेसिस पे हमने डिस्कस किया, जिस पे हमने कुछ यानी कि एक तो ऑरिजिन के बेसिस पे हमने रिसोर्सेज को डिफ़ाइन किया, फिर हमने एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे रिसोर्सेज को डिफ़ाइन किया और ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे हमने रिसोर्सेज को डिफ़ाइन किया। आज हम और आगे देखेंगे। आज हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे रिसोर्सेज को कितने टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। तो जब हम ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप की बात करते हैं तो ओनरशिप के बेसिस पे रिसोर्सेज को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला है इंडिविजुअल रिसोर्स और दूसरा है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि इंडिविजुअल रिसोर्स क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स क्या होता है। इंडिविजुअल का मतलब है पर्सनल रिसोर्स, इसको आप पर्सनल रिसोर्स भी कह सकते हो या प्राइवेटली ओन्ड रिसोर्स भी आप इसको कह सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो यानी कि वो रिसोर्सेज जो एक इंडिविजुअल के पास प्राइवेटली होते हैं, यानी कि अगर किसी के पास कंट्री में एक इंडिविजुअल के पास जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो भी चीज़ उसके अपने है, जिनका उसके अंडर पोजीशन है, जिनका वो मालिक है, ओनर है, उन रिसोर्सेज को हम कहते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स या प्राइवेट रिसोर्स। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल फार्मर्स की जो लैंड है, ठीक है, जो उनको अलॉट की है गवर्नमेंट ने, ठीक है, यानी कि वो उनकी लैंड जो है, वो उनकी लैंड आप यहाँ पे समझोगे वो इंडिविजुअल रिसोर्स है। यहाँ पे लिखा हुआ है मनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज़ अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, यानी कि हमें रेवेन्यू देना पड़ता है, जो लैंड हमें प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट ने, ठीक है, इस लैंड का हमें रेवेन्यू प्रोवाइड करना पड़ता है, यानी कि एक किस्म का हमें इसका टैक्स देना पड़ता है, यानी कि साल के आखिर पर जब हम प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, तो जिससे ये हमारी लैंड प्राइवेट बनती है। ठीक है, तो इसी तरीके से विलेजेस में जो लोग रहते हैं उनका जो लैंड है, लैंड ओनरशिप है, वो यहाँ पे कहलाया जाएगा इंडिविजुअल रिसोर्स। तो सिंपल भाषा में आप यही याद रखो कि जो कोई भी चीज़ एक इंडिविजुअल के पास होता है वो उसका पर्सनल है, अपना है, उसके पोजीशन में है, वो उस पे दावा कोई उसको ये नहीं कह सकता है कि क्लेम नहीं कर सकता है कि दूसरा ये मेरा है। जब दूसरा ये नहीं कह सकता है कि ये मेरा रिसोर्स है तो उसका मतलब है ये उस इंडिविजुअल का इंडिविजुअल रिसोर्स है, प्राइवेट रिसोर्स है। फॉर एग्जांपल आपके पास मोबाइल फ़ोन है, किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास बुक है, किसी के पास पेन है, तो ये उसका इंडिविजुअल रिसोर्स है। ठीक है, तो कोई भी रिसोर्स जो आप इंडिविजुअली यूज़ करते हैं, प्राइवेटली यूज़ करते हैं, वेदर इट इज़ प्रॉपर्टी वट एवर यू हैव, जो भी आपके पास है, ठीक है, आपके पोजीशन में है, आप इसके मालिक है, वो कहलाया जाएगा इंडिविजुअल रिसोर्स। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पे आपने याद रखना है, अगर हम अर्बन एरिया की बात करेंगे, यानी कि रूरल हमने देखा विलेजर्स के पास जो प्रॉपर्टी होती है, लैंड होती है। अर्बन एरियाज़ में जो शहर होते हैं वहाँ पे जो लोगों के अपने प्लॉट्स ऑफ लैंड होते हैं, हाउसेज होते हैं या अदर कुछ प्रॉपर्टी होती है, या प्लांटेशन होता है, या पोन्ड्स वाटर इन वेल्स, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल जो है, फॉर एग्जाम्पल किसी का अपना वेल है, ठीक है, जो इसने पर्सनली बनाया है, किसी का कोई अपना तालाब है जो इसने पर्सनली अपने घर के अंदर बनाया है, जिसमें वो मतलब जिसको वो बाथिंग के लिए यूज़ करता है, ठीक है, या किसी का अपना प्लांटेशन का ऑर्चर्ड है, तो ये सारी प्रॉपर्टी जो भी कहलाएगी एक इंडिविजुअल की, वो उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, या ओनरशिप रिसोर्स भी इसको हम कह सकते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्स भी इसको कह सकते हैं हम। ठीक है, अब है कम्युनिटी रिसोर्स। कम्युनिटी का मतलब है पॉपुलेशन। ठीक है, कम्युनिटी का मतलब है पॉपुलेशन, ये आपने याद रखना है। कम्युनिटी पॉपुलेशन को हम सैंपल भी कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो कम्युनिटी ओनर रिसोर्स, कम्युनिटी ओनर रिसोर्स का मतलब है एक एरिया में जितने भी लोग रहते हैं, अगर वहाँ पे कोई रिसोर्स है, अगर हर कोई उस पर क्लेम कर सकता है, हर कोई उसको यूज़ कर सकता है, वो कम्युनिटी रिसोर्स है। यानी कि जिसको कोई ये नहीं कह सकता ये मेरा रिसोर्स है, जिसको हम कहेंगे ये हर कोई यूज़ कर सकता है, उसको हम कहते हैं कम्युनिटी रिसोर्स। फॉर एग्जांपल एक एरिया में पार्क है, ठीक है, किसी एरिया में पार्क है, तो उस पार्क में कोई भी जा सकता है, कोई भी वहाँ पे जा सकता है,
किसी भी कम्युनिटी का बंदा वहाँ पे जा सकता है, उसमें एंट्री कर सकता है, और कोई वहाँ पे इंडिविजुअली ये क्लेम नहीं कर सकता मैं यहाँ पे किसी को आने नहीं दूंगा, ये मेरी प्रॉपर्टी है, तब वो इंडिविजुअल कहलाएगा। जब वहाँ पे कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, तो उसको हम कम्युनिटी रिसोर्स कहेंगे। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। फॉर एग्जांपल आप याद रखो कि विलेजेस में जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते हैं, ग्रेजिंग फील्ड्स होते हैं, ठीक है, या ब्यूरल ग्राउंड्स होते हैं जहाँ पे दफनाया जाता है लोगों को, ठीक है, या इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो जो पब्लिक पार्क्स है, पिकनिक स्पॉट्स है, प्ले ग्राउंड्स है, ठीक है, ये सारे जो रिसोर्सेज है इनको हम कहते हैं कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये सारे रिसोर्सेज जो है, चाहे ये अर्बन में पाए जाते हैं या रूरल एरियाज़ में पाए जाते हैं, यह हर किसी इंडिविजुअल के लिए एक्सेसिबल है। कोई भी यहाँ पे आ सकता है, कोई भी इनमें इन हो सकता है, कोई भी आउट हो सकता है अपनी मर्जी के ऊपर। ठीक है, तो इन रिसोर्सेज को हम कहते हैं कम्युनिटी रिसोर्स। ठीक है, तो अगर आप पहलगाम जाते हो, ठीक है, वहाँ पे हम जाते हैं तो वो वहाँ पे पब्लिक पार्क कहलाई जाएगी। अब आप कहोगे सर वहाँ पे टिकट, तो वो टिकट जो है वो गवर्नमेंट का एक रेवेन्यू वहाँ पे है। ठीक है, गवर्नमेंट तो रेवेन्यू से ही चलती है, टैक्स से चलती है, लेकिन कोई भी आ सकता है, तो वहाँ पे इंडिविजुअली कोई ये नहीं कह सकता है कि यहाँ पे मत आओ, अगर आप टिकट भी दोगे मैं यहाँ पे एंट्री नहीं करने दूंगा, तो वो वहाँ पे कोई नहीं कह सकता है। ठीक है, टिकट का वहाँ पे एक टैक्स के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, बाकी वो वहाँ पे कम्युनिटी रिसोर्स है। आगे देखेंगे, अब है ऑन द बेसिस ऑफ वर्ल्ड लेवल। वर्ल्ड लेवल के बेसिस पर हम रिसोर्सेज को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक है नेशनल रिसोर्स और दूसरा है इंटरनेशनल रिसोर्स। पहले देखेंगे नेशनल रिसोर्स क्या होता है या नेशनल रिसोर्स क्या होते हैं, फिर देखेंगे इंटरनेशनल रिसोर्स। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की बात करेंगे, इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है सर्कमफ्रेंस में वो है 15,000 किलोमीटर। ठीक है, अगर इंडिया का हम सर्कमफ्रेंस देखेंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यानी कि नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे, वेस्ट, फिर साउथ, फिर वापस ईस्ट, फिर वापस नॉर्थ, तो ये इंडिया का टोटल लैंड बाउंड्री है। लैंड की यहाँ पे मैं आइलैंड्स को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जो इंडिया की टोटल लैंड बाउंड्री है, ठीक है, वह है 15,000। इस 15,000 में जितने भी रिसोर्सेज आएंगे इंडिया के, वो इंडिया के नेशनल रिसोर्स। अब आप कहोगे सर आइलैंड्स भी इंडिया के अंडर है, इंडिया की वो भी प्रॉपर्टी है, आइलैंड रिसोर्सेज वो भी इसमें, यानी कि वो भी नेशनल रिसोर्स है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको खाली लैंड बाउंड्री शो किया, यहाँ पे मैंने इंक्लूड बे ऑफ बंगाल और ये जो अंडमान एंड निकोबार है और जो दूसरा है अरबियन सी में लक्षद्वीप, उसकी बाउंड्री मैंने ऐड नहीं की। मैंने आपको कहा जो इंडिया का मतलब विदाउट आइलैंड बाउंड्री है। सपोज आप समझो इंडिया की उतनी लैंड बाउंड्री है, तो वो 15,000 किलोमीटर है, उसमें जितने भी रिसोर्सेज आएंगे, जो भी रिसोर्स आएगा, ठीक है, चाहे लोगों की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, चाहे कम्युनिटी रिसोर्स है, वो सारा कहलाया जाएगा नेशनल रिसोर्स ऑफ कंट्री। ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पे जो हमने अलग से पढ़े इंडिविजुअल रिसोर्स, ठीक है, कम्युनिटी रिसोर्सेज, ये या बायोटिक, एबायोटिक, रिन्यूएबल, नॉन, ये सारे इंक्लूड होते हैं होल में, किसमें, नेशनल रिसोर्स में। अब आप कहोगे सर फिर उसको इंडिविजुअल क्यों नाम दिया गया है, लेकिन इंडिविजुअल उसको, क्योंकि उसको इंडिविजुअल, इसको गवर्नमेंट ने उसको दिया है, तब वो इंडिविजुअली उसको इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जब गवर्नमेंट को अगर उस लैंड की ज़रूरत पड़ी, उस इंडिविजुअल की लैंड की ज़रूरत पड़ी, तो गवर्नमेंट उससे कभी भी, उस इंडिविजुअल से वो लैंड ले सकता है, तब तो खुद यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये नेशनल रिसोर्स है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडिया में राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी को एबॉलिश किया गया है। क्यों किया गया है, इसका मतलब कि राइट टू प्रॉपर्टी से एक इंडिविजुअल के पास राइट था कि वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता था और गवर्नमेंट के खिलाफ क्लेम करता था कि गवर्नमेंट ने मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी ली है। लेकिन गवर्नमेंट कहाँ से ज़मीन लाएगी, गवर्नमेंट को रोड्स बनाने हैं, कनाल्स बनाने हैं, बाकी पब्लिक प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, तो वो लोगों से ही लैंड लेगा, यही प्राइवेट प्रॉपर्टी या जो कम्युनिटी लैंड होती है। ठीक है, तो इसीलिए राइट टू प्रॉपर्टी इंडिया में एबॉलिश किया गया, ताकि कोई इंडिविजुअल ये क्लेम नहीं करे, कोर्ट में नहीं जा सके कि ये मेरा रिसोर्स है, गवर्नमेंट ये नहीं ले सकते। तो इसीलिए वो रिसोर्सेज भी बनते हैं नेशनल रिसोर्स। अगर राइट टू प्रॉपर्टी होता, फिर वो इंडिविजुअल गवर्नमेंट के खिलाफ क्लेम करता और गवर्नमेंट उससे वो रिसोर्स या उसकी वो प्रॉपर्टी रोड के लिए, बाकी चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं करती। लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी इंडिया में है ही नहीं, तो एक इंडिविजुअल की लैंड जो है उसके अपने बेसिस के अंडर, अपने अंडर वो उसका इंडिविजुअल रिसोर्स, लेकिन अगर गवर्नमेंट उससे कभी वो ले ले, तब वो नेशनल रिसोर्स की कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो टेक्निकली यहाँ पे हम देखेंगे रिसोर्सेज बिलोंगिंग टू द नेशन, जो भी एक कंट्री के या एक स्टेट, हम पॉलिटिकल साइंस में स्टेट कंट्री को कहते हैं, एक कंट्री या एक स्टेट में जितने भी रिसोर्सेज आते हैं, ठीक है, जिन पे कंट्री का लीगल पावर है, यहाँ पे आपको लीगल यानी कि जिन रिसोर्सेज पे एक कंट्री का लीगल कानूनी हक है, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो या पब्लिक प्रॉपर्टी है। पब्लिक तो हर एक की होती है, जिसको हम कम्युनिटी प्रॉपर्टी भी कहते हैं, प्राइवेट तो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है। लेकिन जब कानूनी तौर पे गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एक
प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकता है और जो बाकी कम्युनिटी प्रॉपर्टी है वो तो ऑब्वियसली करेगा ही, वो तो किसी की नहीं है, वो तो गवर्नमेंट की है। ठीक है, किस लिए करेगा? गवर्नमेंट यानी कि पब्लिक गुड के लिए। अब यहाँ पे कोई गवर्नमेंट है, ठीक है, वो लोगों से प्रॉपर्टी लेगी और जितने भी उसके मेंबर्स अपने पार्टी में है फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। वो लीगल पावर नहीं है गवर्नमेंट का। लीगल पावर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, जब एक गवर्नमेंट अगर इंडिविजुअल से प्राइवेट प्रॉपर्टी लेती है फिर वो पब्लिक गुड के लिए इस्तेमाल करती है, यानी कि उस पर रोड बनाएगा, कनाल बनाएगा, कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाएगा, स्कूल बनाएगा, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें अगर बनाएंगे तो ये पब्लिक गुड के लिए है। ये खाली एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये पब्लिक गुड के लिए है, सारे लोगों के लिए है। तो यहाँ पे ये लीगल पावर बनता है, गवर्नमेंट ये प्राइवेट प्रॉपर्टी एक इंडिविजुअल की यूज़ कर सकती है। ठीक है, तो ये है नेचुरल रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स में जो कोई भी रिसोर्स है, कम्युनिटी हो या इंडिविजुअल रिसोर्स, फिर किस कैटेगरी को है का है, लिविंग है या नॉन लिविंग है, रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल, वो सारे आएंगे विद इन द बॉर्डर में। जितने भी रिसोर्स है वो है नेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, इतना ही इसमें याद रखना है। अब दूसरा है कि ये रहा नेशनल बाउंड्री। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझ आएगा कि आइलैंड्स की बात में, इसीलिए मैंने आइलैंड उसमें इंक्लूड नहीं। अब एक कंट्री की जो कोस्टल लाइन होती है, इंडिया की कोस्टल लाइन गुजरात से स्टार्ट होती है बे ऑफ बंगाल तक। ठीक है, बे ऑफ बंगाल तक, यानी कि इंडिया की 9 स्टेट्स कोस्टल बाउंड्री टच करती है। कितनी? 9 स्टेट्स। गुजरात से, गुजरात के बाद आता है महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटका, ठीक है, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर आता है यहाँ पे उड़ीसा, फिर बे ऑफ बंगाल। तो ये 9 स्टेट्स है और एक और दो यहाँ पे है, 2 यूटीज़ है। एक है ड्यू एंड दमन और दूसरा है पौंडीचेरी या पुडुचेरी भी इसको आप कह सकते हो। ठीक है, 9 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज। ये जो है ये इंडिया की कोस्टल बाउंड्री टच करती है, समंदर के साथ बाउंड्री टच करते हैं। ठीक है, तो आपने 9th में पढ़ा होगा। तो अब यहाँ पे क्या है, इस कोस्टल बाउंड्री से, इस इंडिया की कोस्टल बाउंड्री से इंडिया समंदर, जो इंडिया का इंडियन ओशन आता है, अब आप कहोगे अरबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल इंडियन ओशन का ही हिस्सा है। ठीक है, सी होता है छोटा, ओशन होता है बड़ा। ठीक है, तो इंडिया का ये जो ये ओशन है, यानी कि जिसको हम इंडियन ओशन कहते हैं, इंटरनेशनल लेवल के, यानी कि इंटरनेशनल जो यूनाइटेड नेशन है उसमें कहा गया कि एक कंट्री के कोस्टल बाउंड्री से लेकर समंदर की 12 नॉटिकल माइल्स तक, 12 नॉटिकल माइल्स तक, यानी कि 22 किलोमीटर तक, 22 किलोमीटर तक जितने भी रिसोर्सेज आते हैं उस समंदर में, वो भी एक कंट्री के नेशनल रिसोर्सेज कहलाए जाएंगे। ठीक है, अब समझ आया यहाँ पे, यानी कि वो भी नेशनल रिसोर्स की कैटेगरी में आते हैं जो एक कंट्री की कोस्टल लाइन से, यानी कि ये खाली उन कंट्रीज के लिए अप्लाई है जो कोस्टल, जो समंदर के नज़दीक है। फॉर एग्जांपल कोई कंट्री है, अफगानिस्तान ले लो, उसका कोई कोस्टल बाउंड्री नहीं है क्योंकि उसके चारों साइड्स माउंटेन्स है, तो उसका कोस्टल बाउंड्री नहीं है, तो उसका विद इन अपने नेशनल बाउंड्री के अंडर। लेकिन वो कंट्रीज दुनिया में जिनका कोस्टल बाउंड्री है, जो समंदर के साथ बॉर्डर यानी टच करती है, उसके उस कोस्टल लाइन से लेकर, या जिसको हम टेरिटोरियल बॉर्डर भी कहते हैं, वहां से लेकर 12 नॉटिकल माइल्स तक, 22.2 किलोमीटर्स तक जितने भी रिसोर्स आते हैं उनको हम कहते हैं, यानी कि ये भी किस कैटेगरी में आएंगे, ये भी आएंगे नेशनल रिसोर्स। डिसाइड किया है यूनाइटेड नेशन। अब यहाँ पे आगे देखेंगे, यूनाइटेड नेशन भी आपने पढ़ा होगा। यूनाइटेड नेशन में इस वक्त 193 कंट्रीज है और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स है। उनका नाम आप कमेंट में लिखोगे, वो 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स कौन कौन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे देखेंगे। अब है इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्स? वो रिसोर्सेज जो पाए जाते हैं विद इन दी ओशनिक बाउंड्री ऑफ एनी कंट्री, यानी कि वो रिसोर्सेज जो एक कंट्री के 200 प्लस नॉटिकल माइल्स से आगे पाए जाते हैं, उनको हम नाम देते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ये जो है, ये रिसोर्स किसी भी कंट्री, यानी कि यहाँ पे ये कोई भी कंट्री दावा नहीं कर सकती है कि समंदर के इर्द गिर्द जो उसका बाकी समंदर का हिस्सा है 200 प्लस आगे से नॉटिकल माइल से लेकर, 200 प्लस का मतलब है 370 किलोमीटर, 370 किलोमीटर तक, यानी कि वो रिसोर्सेज जो 200 प्लस यानी कि 370 किलोमीटर नॉटिकल 270 किलोमीटर या 200 नॉटिकल माइल्स से आगे जो भी रिसोर्सेज एक कंट्री के समंदर में पाए जाते हैं,
वो यहाँ पे इंटरनेशनल रिसोर्स कहलाए जाते हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनल बॉडी है उन्होंने यहाँ पे सारी कंट्रीज़ ने ये डिसाइड किया कि उनको नाम दिया जाएगा इंटरनेशनल, और उन रिसोर्सेज को एक कंट्री, कोई भी कंट्री इस्तेमाल नहीं कर सकती है। कोई भी कंट्री यहाँ पे दावा नहीं कर सकती है ये मेरा रिसोर्स है, ठीक है। आप समझिए ये कम्युनिटी रिसोर्स है, दुनिया का ये कम्युनिटी रिसोर्स है एक किस्म का। ये यहाँ पे कोई ये यूज़ इसको नहीं कर सकता है। कम्युनिटी रिसोर्स है लेकिन यूज़ कोई नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, ठीक है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है इसका मतलब है ये खाली इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस यूनाइटेड नेशन के अंडर है, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन के अंदर ही है, तो यूनाइटेड नेशन का ही यहाँ पे पावर है कि अगर वो किसी कंट्री को कहता है कि आप 200+ नॉटिकल माइल्स के आगे जो रिसोर्स है उनको भी यूज़ कर सकते हो, तब जो है तब वहाँ पे वो नेशनल रिसोर्स बनता है उस कंट्री का। अदरवाइज 200+ नॉटिकल माइल्स से आगे जितने भी रिसोर्स है, जो भी हमारे 5 ओशंस है, उनमें जितने भी रिसोर्सेज पाए जाते हैं वो इंटरनेशनल रिसोर्स है, वो उन पे कोई भी कंट्री क्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज है। लेकिन इंटरनेशनल बॉडीज़ यानी कि यूनाइटेड नेशन किसी कंट्री को यहाँ पे राइट दे सकता है कि 200 में से आप कहाँ तक कितने ये रिसोर्स आप यूज़ कर सकते हो, ये डिसाइड कर सकता है यूनाइटेड नेशन। अदरवाइज इनके ऊपर कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है, ठीक है। इन रिसोर्सेज को हम कहते हैं यानी कि इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। एक कंट्री है, आप इंडोनेशिया की बात ले लो। इंडोनेशिया जो है उसके पास राइट है, क्योंकि इंडोनेशिया एक बड़ा आर्किपेलागो है। आर्किपेलागो मतलब होता है वो कंट्री जिसमें बहुत सारे आइलैंड्स है, आइलैंड कंट्री, ठीक है। तो एशिया की सबसे बड़ी आर्किपेलागो कंट्री है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को ये राइट दिया है यूनाइटेड नेशन की वो 200+ नॉटिकल माइल्स से आगे भी जो रिसोर्स इंटरनेशनल है उनको यूज़ कर सकती है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कुछ ऐसी कंट्रीज़ का भी नाम लिखोगे जिनको इंटरनेशनल रिसोर्सेज के ऊपर जो है हक दिया गया है कि वो यूज़ कर सकते हो, वो भी आप कमेंट में लिखोगे और सर्च करोगे, ठीक है। ये आप याद रख। और एक क्वेश्चन आपने याद रखना है कि वाटर जो है क्या ये केमिकल प्रोसेस, इसमें केमिकल प्रोसेस भी होता है और फिजिकल प्रोसेस भी होता है। अगर दोनों होता है तो आप यस लिखोगे, अगर नहीं तो आप लिखोगे कि क्या फिर ये खाली केमिकल प्रोसेस इसमें होती है या फिजिकल प्रोसेस, दोनों में से कौन सी प्रोसेस। अगर दोनों तो फिर आप लिखोगे बोथ, ठीक है। तो अब है यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट के बेसिस पे रिसोर्सेज को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक है पोटेंशियल रिसोर्स और दूसरा है डेवलप्ड रिसोर्स, ठीक है। पोटेंशियल रिसोर्स और दूसरा है डेवलप्ड रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स क्या होते हैं? पोटेंशियल रिसोर्स मतलब वो रिसोर्सेज नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट, जो इस वक्त एक कंट्री यूज नहीं करती है। मतलब अगर एक कंट्री है वहाँ पे पोटेंशियल रिसोर्स अवेलेबल है लेकिन वो अभी उसको इस वक्त प्रेजेंट में यूज़ नहीं करती है, मे बी फ्यूचर में कर सकती है, तो उस रिसोर्स को कहा जाता है पोटेंशियल रिसोर्स। यानी कि कंट्री के पास पोटेंशियल है, वो इस रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं जब चाहेंगे, लेकिन अभी उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है इसलिए वो इसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में आप एग्जांपल ले लो, इंडिया में राजस्थान जो है थार डेजर्ट है, गुजरात में जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है सोलर और विंड एनर्जी का इस्तेमाल हो सकता है। अब आप कहोगे विंड्स तो राजस्थान में भी आएंगे जो वहाँ पे डेजर्ट है थार डेजर्ट, और गुजरात में कोस्टल लाइन है तो वहाँ पे भी विंड्स आएंगी। सोलर का ज़्यादा यहाँ पे इस्तेमाल होगा थार डेजर्ट में जो आरावलीज के वेस्ट साइड में है, ठीक है। वहाँ पर यानी कि जो सोलर एनर्जी है, यहाँ पर दरख्त नहीं है तो कितना सोलर एनर्जी यहाँ पर अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा। लेकिन जब एक कंट्री के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होती है जो इस पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर पाती है प्रेजेंट में, लेकिन फ्यूचर में जब उनके पास टेक्नोलॉजी आएगी तब ये पोटेंशियल नहीं रहेगा, तब ये कोई अदर रिसोर्स बनेगा, वो भी हम आगे देखेंगे। लेकिन अगर कोई कंट्री है उसके पास पोटेंशियल रिसोर्स है लेकिन वो प्रेजेंट में यूज़ नहीं कर पाती है, उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। क्या है? क्यों? बिकॉज ऑफ यहाँ पे आपने याद, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, यानी कि लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, सॉरी, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से वो कंट्री यूज़ नहीं कर पाती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जो है राजस्थान में बहुत ज़्यादा यहाँ पे सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है अगर सोलर प्लेट्स लगाए जाएंगे, ठीक है, सोलर पार्क बनाया जाएगा। अभी इंडिया इस पर काम कर रहा है लेकिन अभी भी इसमें पूरी इनके पास कमांड नहीं आई। गुजरात में विंड्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ से हम जो है जो विंड मिल्स है उनको हम वहाँ पे विंड मिल्स के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अभी इंडिया नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ यहाँ पे लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसलिए ये रिसोर्स आएंगे किस कैटेगरी में? पोटेंशियल रिसोर्स। यानी सिंपल भाषा में वो रिसोर्स जो एक कंट्री प्रेजेंट में यूज़ नहीं कर पाती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, उसको हम कहते हैं
यानी कि पोटेंशियल रिसोर्स। और दूसरा, यहाँ पे लद्दाख में यूरेनियम अवेलेबल है, ठीक है। यूरेनियम जो है जिसको हम यूज़ करते हैं, जो आपने फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन पढ़ा है, ठीक है। तो वहाँ पे इसको इलेक्ट्रिसिटी इससे जनरेट होती है यूरेनियम से, ठीक है। दूसरा, ये इसको हम वेपन्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको बनाने के लिए, लेकिन अभी ये इस्तेमाल नहीं हो रहा है इंडिया में। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। सो ये सारी रिसोर्स जो प्रेजेंट में यूज़ नहीं होती है, फ्यूचर में हो सकती है, तो इनको हम पोटेंशियल रिसोर्स कहेंगे। अब है दूसरा यहाँ पे डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स को हम एक्चुअल रिसोर्स भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना। डेवलप्ड रिसोर्स इज आल्सो नोन एज एक्चुअल रिसोर्स। तो डेवलप्ड रिसोर्स जो है, इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी जो है, यहाँ पे क्वांटिटी नून, इनकी क्वांटिटी हमें पता होती है, ठीक है। इनकी क्वालिटी भी हमें पता होती है और इनकी क्वांटिटी, यानी कि ये कितने, क्योंकि ये किस कैटेगरी में आते हैं, इसमें आएगा कोल, ये कोल आएगा, पेट्रोलियम आएगा, ठीक है, पेट्रोलियम आएगा, यानी कि इसमें वो रिसोर्सेज आते हैं, ठीक है, जो ज़्यादातर नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि डेवलप्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम एक्चुअल रिसोर्स भी कहते हैं। इनकी हमें क्वालिटी भी पता होती है, इनकी क्वालिटी क्या है, इनको हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं, इनके मेरिट्स क्या है, और इनकी क्वांटिटी भी हमें मालूम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो है, ये हम प्रेजेंट में यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी जो है ये रिसोर्स हम तब यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास इनकी जो यूटिलाइजेशन है वो डिपेंड है टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। टेक्नोलॉजी जब होगी तो तब हम इनको फिजिबल बना सकते हैं, अपने काबिल बना सकते हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आपने याद रखना है कि डेवलप्ड रिसोर्स या एक्चुअल रिसोर्स वो रिसोर्स है जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी हमें पता होती है, जैसे कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्चुअल रिसोर्स है डिपेंड ऑन, इनका यूज़ तब हम करते हैं जब हमारे पास इनकी टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है, तब ये फिजिबल बन सकते हैं। तो इसका मतलब है ये हम प्रेजेंट में भी यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन इनके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होना ज़रूरी है, तब जाके हम पेट्रोलियम को ज़मीन से जो है ऑयल रिग जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कोल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ये टेक्नोलॉजी इस वक्त इंडिया में है, तो ये इसीलिए डेवलप्ड कैटेगरी में है या एक्चुअल, अदरवाइज़ ये भी पोटेंशियल में होता, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे इसका जो है स्टॉक रिसोर्सेज, रिजर्व रिसोर्सेज क्या है,